हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों एक अजीब सी बात बोलना है आपको, ठीक है। लगता है ईरान ने ट्रम्प को एकदम क्लेवरली चुन्ना लगा दिया है। जी हाँ, चुन्ना लगा दिया है। अब देखो सीन कुछ ऐसा है, फोर्डो नाम की जो उनकी न्यूक्लियर साइट है ना, वहां पर अटैक होने से 3 दिन पहले ही लाइन से ट्रक्स खड़ी थी, सैटेलाइट इमेजेस भी आई है। क्या मतलब है भाई? सीधा सीधा मतलब ये है कि ईरान ने अटैक होने से पहले ही अपना एनरिच यूरेनियम और बाकी का न्यूक्लियर का जो जरूरी सामान है उसको इवैक्यूएट कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। इसको ईरान ने इवैक्यूएट कर कर छुपा दिया है। ईरान ने इसे किसी सीक्रेट लोकेशन में ले जाकर ट्रांसफर कर दिया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस आई है, प्रूफ है। यहाँ पर अटैक से 2-3 दिन पहले फोर्डो के बाहर 16 डंप ट्रक्स लाइन से खड़ी थी। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो इमेज है, इमेज के अंदर 2 से 3 दिन पहले 16 डंप ट्रक्स, मिट्टी के ट्रक्स लाइन से खड़ी थी। ये एक अनयूजुअल मूवमेंट है दोस्तों, ठीक है। सडनली ये मूवमेंट सामने आया है, जिसके बाद मीडिया में, एनालिसिस में और इवन यूएस और इजरायली सोर्सेस ने भी इसको नोट किया और ये तो हैरान हो चुके हैं कि आखिर इतने ज्यादा ट्रकों का ऐसी लोकेशन पे क्या काम। मतलब यूएस ने अटैक किया, अटैक हुआ है, डैमेज भी हुआ है, लेकिन ऊपर के ऊपर सरफेस पर ही हुआ है। और अटैक होने से पहले ही ईरान ने यहाँ से अपना एनरिच यूरेनियम और इक्विपमेंट निकाल दिया था, वरना यहाँ ट्रक क्यों आते? ट्रक का क्या काम था? और ये सिर्फ ईरान का क्लेम नहीं है, ठीक है। ईरान तो कह रहा है कि भैया हमने यहाँ से खाली कर दिया है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने जेडी वैंस जो यूएस के प्रेसिडेंट है और खुद इजरायली ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि यूरेनियम कहाँ गया है। ट्रक्स तो हमें दिख रही है, कुछ ना कुछ ईरान ने किया है। मतलब सब कंफ्यूजन में है दोस्तों। याद रखिए, आपको फोर्डो के बारे में तो पता है, ये कोई ऐसी वैसी साइट नहीं थी, ये पहाड़ों के नीचे बनाई गई थी फुल प्रोटेक्शन के साथ। तो जब यूएस ने वहां पे GBU-57 जैसा हैवी ड्यूटी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया, सबको लगा कि भैया काम खत्म हो गया है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तबाह और बर्बाद हो गया है। इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन ईरान ने बोला भैया हम तो पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से। सही सुना आपने, ईरान ने पहले ही यूरेनियम एनरिचमेंट को खाली कर दिया यहाँ से। हाँ, मानते हैं कि फोर्डो फैसिलिटी को फिजिकल डैमेज हुआ है, पहाड़ के अंदर तक GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम गया, लेकिन उतनी अंदर नहीं जितना हम सोच रहे हैं। जी हाँ, उतनी चट्टान के अंदर नहीं गया जितना हम सोच रहे हैं। जो हमें बड़े बड़े बातें सुनने को मिलते थे GBU-57 के बारे में, नेचर के सामने गाइस सब फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। हम चाहे तूफान को कितना भी रोकने की कोशिश करे, प्रिकॉशंस करे, तूफान अगर आया तो बर्बादी कर देता है। नेचर इज नेचर। हम अगर पहाड़ को तोड़ने बैठे, पहाड़ है गाइस, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। पहाड़ के अंदर अभी भी इक्विपमेंट सेफ है, यानी यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज वहां से पहले ही निकाल दिए गए थे और ईरान का जो असली न्यूक प्रोग्राम है स्टिल सेफ है। नाउ अभी कुछ लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आएंगे कि वहां पे जो ट्रक्स थी क्या वो यूरेनियम ले जा रही थी? नहीं दोस्तों, यूरेनियम को ऐसे डंप ट्रक्स में नहीं ले जाते हैं। ये मिट्टी के ट्रक्स हैं, इन ट्रकों में यूरेनियम नहीं ले जा सकते। यूरेनियम को स्टील सिलेंडर में ले जाया जाता है, एक खास ट्रेलर में ले जाया जाता है। इसके अलग से स्पेशल गाड़ियां होते हैं और पूरी सिक्योरिटी फोर्स आकर इसे ले जाती है। और ये काम ईरान सिर्फ रात के समय ही कर सकता, दिन में नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये जो डंप ट्रक्स है, मिट्टी के जो ट्रक्स है, ये क्या कर रही थी? देखिए, वो जो मिट्टी के डंपर ट्रक्स का काम था कि टनल्स को मिट्टी से सील करना, ताकि जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो ज्यादा ना हो। अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अगर मैं सिंपल फिजिक्स में बोलूं तो दोस्तों, पहले ईरान ने यहाँ से यूरेनियम एनरिचमेंट और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट निकाल लिया था और निकालने के बाद इन ट्रकों की मदद से, 16 ट्रकों की मदद से ज्यादा मिट्टी इन टनल्स में भर दिया था, ताकि जब यूएस के B-2 बॉम्बर्स इन पर अटैक करें, बम डालें, तो मिट्टी की वजह से जो इसका असर है ना वो कम हो जाए। सिंपल फिजिक्स है दोस्तों, ज्यादा मिट्टी रहेगी, ब्लास्ट का असर कम होगा, सिंपल बात है। नाउ अभी आपके दिमाग में एक और एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या रियली यूरेनियम वहां से निकाल दिया गया था? देखिए, ईरान की खुद की स्टेट मीडिया ये बोल रही है कि यूरेनियम और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को ऑलरेडी सेफ लोकेशन पर ले जाया जा चुका है। और बीच में मुझे पता लगा कि गाइस, ईरान ने एक यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर को खोला है, कहीं सीक्रेट लोकेशन पे इनका काम हो रहा है। तो वहां पर शायद ईरान ने ये यूरेनियम एनरिचमेंट को ट्रांसफर कर दिया हो।
ठीक है, सब अब सेफ है दोस्तों। अब यहाँ से ईरान IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, उनको भी इंस्पेक्शन करने नहीं देगा। जिस तरह से यूएसए ने ईरान पर बमबारी किया, सैंक्शंस लगाया, आइसोलेट किया, अब तो वो खुद भी सोच रहा होगा कि भैया अब तो न्यूक्लियर बम बनाना ही पड़ेगा। जब से ईरान कह रहा था कि नहीं हम सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए बना रहे हैं, अब ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा। और यहाँ पर मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, ईरान अब एनपीटी से पुल आउट कर लेगा, एनपीटी से निकल जाएगा, यहाँ से अब बाहर हो जाएगा। और बाहर होकर ईरान 5 से 6 सालों में न्यूक्लियर बम बना लेगा। भाई देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई एलियन की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बम बनाया है, सब ने न्यूक्लियर बम बनाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान भी न्यूक्लियर बम बना लेगा, ठीक है। ये कोई एलियन की टेक्नोलॉजी नहीं है, सब बना सकते हैं, तो ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाएगा। तो दोस्तों अभी तो आपको डॉट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 16 ट्रक्स क्यों आए थे, असल इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या थी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।